गोवा का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है नॉर्थ गोवा। बीच साइड रोड्स, क्रेजी नाइट लाइफ, सनसेट कैफ़ेज़ और हर दूसरे मोड़ पर एक नया एक्सपीरियंस। इस एपिसोड में हम ढूंढेंगे नॉर्थ गोवा की असली जान, बेस्ट बीचेस, अमेजिंग फूड स्पॉट्स और वो प्लेसेस जिनके लिए लोग बार बार गोवा लौट कर आते हैं। तो चलिए निकलते हैं अरेबियन सी के किनारे इंडिया की सबसे हैपनिंग डेस्टिनेशन की तरफ, नॉर्थ गोवा। जिन्होंने हमारा लास्ट एपिसोड देखा है उन्हें पता होगा कि पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था साउथ गोवा के कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक प्लेसेस। और अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हम निकल पड़े थे साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ, गोवा के उस पार्ट में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है। हमारे रिसोर्ट स्टर्लिंग रिसोर्ट से कैलंगूट की डिस्टेंस थी अराउंड 52 किलोमीटर्स और यहाँ पहुँचने के लिए हमने हायर की थी एक लोकल टैक्सी जिसने हमसे चार्ज किए थे 2500 रुपीज़। पूरा रूट नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, इसलिए रोड्स काफ़ी स्मूथ थी और रास्ते भर गोवा की ब्यूटीफुल वाइब्स देखने को मिल रहे थे। So now today we have left South Goa. So now we are taking a transit from South Goa to North Goa. So we will also switch our hotels. Till now we were staying at Sterling Resorts property. We had a very good stay, and South Goa, you were really good. You were amazing. We loved every bit of it. Now we are going to North Goa. Let's see how it turns out to be. I am excited to explore North Goa with all of you. ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, इसलिए अराउंड 1.5 आवर्स के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे नॉर्थ गोवा। और ऑनेस्टली नॉर्थ गोवा एंटर करते ही गोवा का पूरा वाइब ही चेंज हो जाता है। कैलंगूट पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया और थोड़ा फ्रेश होने के बाद शाम को निकल पड़े कैलंगूट बीच की तरफ, जो हमारे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। और ऑनेस्टली यहाँ पहुँचते ही हमें समझ आ गया कि नॉर्थ गोवा इंडियन टूरिस्ट के बीच इतना फेमस क्यों है। So after reaching North Goa, we went to our hotel and then we took some rest. We had our lunch, and then for the evening walk we have come to this Kalangute beach, and sun is about to set, and what a beautiful view I have beside me. और क्योंकि हम सनसेट के टाइम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ हमने लोगों के बीच यहाँ का सनसेट एंजॉय किया। बीच के सामने लाइन से बहुत सारे बीच शैक्स थे जहां लोग म्यूजिक, फूड और सी व्यू एंजॉय कर रहे थे। कैलंगूट बीच पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए एक पीसफुल सनसेट की तलाश में हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, अंजुना बीच। कैलंगूट से अंजुना का डिस्टेंस है अराउंड 7 किलोमीटर्स और यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ा मार्केट भी देखने को मिलता है। तो उसी मार्केट के बीच से गुजरते हुए हम पहुँच गए अंजुना बीच। Right now I have come to Anjuna beach. This beach looks pretty, and I have come just near to the sunset, and I'm going to relax myself here, enjoy some time. अंजुना बीच हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ क्राउड कंपैरेटिवली काफ़ी कम था और एक पीसफुल वाइब थी
जो ऑनेस्टली हम गोवा से एक्सपेक्ट करते हैं। हमने यहाँ कुछ देर बीच और सनसेट एंजॉय किया और उसके बाद वापस निकल पड़े अपने होटल की तरफ। फिर अगले दिन हम निकल गए नॉर्थ गोवा के अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, सिंकोरियम बीच। सिंकोरियम बीच हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ क्राउड भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। गोल्डन सैंड, समुंदर की लहरें और सामने एंडलेस अरेबियन सी का व्यू, पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल और रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। Hello everyone, so today we are exploring North Goa and today I am at Sinquarium Beach. It's a lovely beach here and I'm going to click some pictures and show you the beautiful view. Come. लेकिन ऑनेस्टली हमारा मेन फोकस सिर्फ बीच नहीं था, बल्कि यहाँ का हिस्टोरिक सिंकोरियम फोर्ट था। समुंदर के बिल्कुल किनारे बना ये फोर्ट नॉर्थ गोवा के उन प्लेसेस में से एक है जहाँ हिस्ट्री और सीनिक ब्यूटी दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। 17वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज रूलर्स ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था ताकि अरेबियन सी के थ्रू होने वाले अटैक्स से गोवा को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इंटरेस्टिंगली सिंकोरियम फोर्ट को फेमस अगोड़ा फोर्ट का ही एक्सटेंशन माना जाता है, इसीलिए ये प्लेस सिर्फ विजुअली ही नहीं हिस्टोरिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंकोरियम फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े पंजिम की तरफ, जहां हमें सिटी का ओल्ड पोर्चुगीज चार्म एक्सपीरियंस करना था। और पंजिम पहुंचते ही हम सबसे पहले आए थे एक बहुत ही फेमस और आइकॉनिक चर्च के पास, जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च। नाम थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन गोवा आकर इस चर्च को मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सफ़ेद रंग का ये ब्यूटीफुल चर्च अपने यूनिक पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर और जिगजैग स्टेयरकेस की वजह से काफ़ी फेमस है। हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम था फॉन्टेनास, जो पंजिम का फेमस लैटिन क्वार्टर्स है। फॉन्टेनास ऑनेस्टली पिक्चर्स लेने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ की कलरफुल पोर्चुगीज स्टाइल बिल्डिंग्स और ओल्ड स्कूल वाइब इस जगह को काफ़ी यूनिक बनाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ के काफ़ी रेसिडेंट्स को कॉन्स्टेंटली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना ज़्यादा पसंद नहीं आता। कभी कभी अगर आप उनके घर के सामने या प्राइवेट एरिया में शूट करते हैं तो वो रूड भी हो जाते हैं। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए आ रहे हैं तो इस प्लेस को स्किप भी कर सकते हैं। फॉन्टेनास एक्सप्लोर करने के बाद हमने यहीं पर ही लंच करने का डिसाइड किया और पहुंच गए एक काफ़ी पुराने और फेमस रेस्टोरेंट में, द एंटोनियोस, जहां हमने ऑथेंटिक गोवा फूड ट्राई किया। So we have taken a halt and we are now at Antonio at the rate 31. Here we are going to have our lunch. We have come in Punjab city and now we were exploring the colorful buildings. We will post more pictures and videos. Stay tuned. The Antonio's रेस्टोरेंट साइज में छोटा ज़रूर है, लेकिन इसका वाइब ऑनेस्टली एकदम अलग फील देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम में पीछे चले गए हैं, उस ज़माने में जब पोर्चुगीज़ कल्चर गोवा में क्लियरली दिखाई देता था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर, एम्बियंस और ओल्ड स्टाइल सेटअप पूरी जगह को काफ़ी ऑथेंटिक फील देता है। यहाँ का फूड भी काफ़ी यूनिक था, ऐसा टेस्ट जो आपको हर नॉर्मल रेस्टोरेंट में इजीली नहीं मिलता। हमने यहाँ कुछ ऑथेंटिक गोवन डिशेस ट्राई की और उनका डेजर्ट भी सरप्राइजिंगली काफ़ी डिफरेंट और टेस्टी था। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ काफ़ी अच्छा रहा।
लंच फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े नॉर्थ गोवा के एक और बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, डोनापोला, जो फोंटेना से लगभग 7.6 किलोमीटर दूर है। डोनापोला पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपनी स्कूटी पार्किंग एरिया में पार्क करी। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट ऑलरेडी मौजूद थे और पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली लग रहा था। पार्किंग से आगे बढ़ते ही हमें एंट्री टिकट लेना पड़ा। टिकट काउंटर क्रॉस करने के बाद सबसे पहले थोड़ा वॉकिंग पाथ आता है, जहाँ से ही समुंदर का ब्यूटीफुल व्यू देखना शुरू हो जाता है। So we have come to Donapola in North Goa. This is one of the famous spot that was also picturized in Singham movie. So we are going to explore this place. Let's go and see this. इस लोअर व्यू पॉइंट से भी अरेबियन सी का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। तेज हवा, क्रैशिंग वेव्स और ओपन सी का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देने लगता है। और इसी जगह से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी काफ़ी फेमस है। डोनापोला नाम सपोजिटली डोनापोला दे मेनेज नाम की एक पोर्चुगीज वुमन के नाम पर पड़ा था। साथ ही यहाँ एक पॉपुलर लव स्टोरी भी सुनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग डोनापोला को एक लोकल फिशरमैन से प्यार हो गया था, लेकिन सोसाइटी ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने इस क्लिफ से समुंदर में जंप कर दिया। हालांकि हिस्टोरियंस इसे एक लोकल लेजेंड मानते हैं, लेकिन इस स्टोरी की वजह से ये जगह और भी फेमस हो गई है और इसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। अब अगर आपको एक्चुअल टॉप व्यू तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको ऊपर क्लाइंब करना पड़ता है। यहाँ का स्टेयरकेस सेक्शन थोड़ा टायरिंग लग सकता है, स्पेशली गोवा की ह्यूमिडिटी में, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे व्यू और भी ग्रैंड होता जा रहा था और फाइनली टॉप व्यू पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो पैनोरामिक सी व्यू दिखता है वो ऑनेस्टली डोनापोला का बेस्ट पार्ट है। डोनापोला एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए और थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम होते ही हम फिर से निकल पड़े अंजुना बीच की तरफ। लेकिन इस बार हम बीच देखने नहीं बल्कि नॉर्थ गोवा की फेमस नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। रात होते ही पूरा एरिया लाइट्स, म्यूज़िक और साउंड से एकदम अलाइव हो जाता है और इसी नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए ऑरा क्लब, जहाँ का वाइब, लाउड म्यूजिक और पार्टी एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी दे रहा था। ऑरा क्लब ऑनेस्टली हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का पूरा एम्बियंस, इंटीरियर और ओवरऑल सेटअप काफ़ी प्रीमियम और अप मार्केट फील दे रहा था। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप समुंदर को देखते हुए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। रात के टाइम सी ब्रीज, लाइट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे एटमॉस्फेयर को और भी रिलैक्सिंग बना देता है। यहाँ फूड ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। हमने यहाँ पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का ऑर्डर किया था और दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। सच कहूँ तो दिन का इतना अमेजिंग एंड, वो भी बीच के पास बैठकर समुंदर को देखते हुए करना, अपने आप में ही एक बहुत पीसफुल फीलिंग दे रहा था। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए और इसी के साथ हमारा दिन काफ़ी अच्छी और पीसफुल नोट पर एंड हुई। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल पड़े अपनी इस ट्रिप की एक और मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन की तरफ, फोर्ट अग्वाडा, जो हमारे होटल से लगभग 9 किलोमीटर दूर था। और ऑनेस्टली गोवा आकर अग्वाडा फोर्ट विजिट ना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। हम पहुंच गए हैं नॉर्थ गोवा की सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक, अग्वाडा फोर्ट। और ऑनेस्टली एंट्री गेट से ही इस फोर्ट का स्केल और प्रेजेंस फील होने लगता है। सबसे पहले हमने लिया एंट्री टिकट्स और उसके बाद एक ब्यूटीफुल मेंटेन्ड लॉन एरिया के थ्रू हम आगे बढ़े फोर्ट के मेन एंट्रेंस की तरफ। Hello everyone. So today we have started our journey
by coming to Agora Fort in North Goa. This is a very well maintained and a very famous fort in Goa. So today we are going to explore that and many more places. So stay tuned. जैसे ही हम फोर्ट के अंदर एंटर हुए, समझ आ गया कि अगोड़ा फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि गोवा की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 1612 में पोर्चुगीज रूलर्स ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था ताकि गोवा को डच और मराठा अटैक से प्रोटेक्ट किया जा सके। और उस टाइम ये फोर्ट अरेबियन सी के ऊपर नजर रखने के लिए एक मेजर डिफेंस पॉइंट हुआ करता था। फोर्ट के अंदर आज भी पुरानी वॉल्स, ओपन कोर्टयार्ड और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को परफेक्टली शो करते हैं। यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है अगोड़ा फोर्ट का लाइट हाउस, जो गोवा के ओल्डेस्ट लाइट हाउसेस में से एक माना जाता है। पुराने टाइम में ये लाइट हाउस पासिंग शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए यूज होता था और आज भी ये फोर्ट का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क बना हुआ है। और ऑनेस्टली फोर्ट के टॉप से जो अरेबियन सी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है वो इस प्लेस का बेस्ट पार्ट है। एक तरफ एंडलेस ब्लू सी, दूसरी तरफ नॉर्थ गोवा का कोस्ट लाइन और सामने हिस्टोरिक फोर्ट वॉल्स। पूरा व्यू काफ़ी सिनेमैटिक फील देता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है, लेकिन हमारी गोवा जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र टुवर्ड्स ओल्ड गोवा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गोवा का फेमस ओल्ड चर्च कॉम्प्लेक्स और सबसे पहले विजिट करेंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। उसके बाद हम देखेंगे से कैथेड्रल और फिर चलेंगे गोवा के एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल टेम्पल, श्री मंगेशी टेम्पल। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि इस पूरी गोवा सीरीज में हम आपको गोवा के बेस्ट बीचेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, फूड स्पॉट्स और हिडन जेम एक्सप्लोर करवा रहे हैं ताकि आपके लिए अपना गोवा ट्रिप प्लान करना और भी इजी हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिसका नाम है गेट सेट गो द ट्रैवल व्लॉग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.